मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ अकाउंट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका कि अगर हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल, ये हमारे पास दो तरह के रूल्स के मुताबिक सवाल हल होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। ये पहले मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल के मुताबिक इंक्रीज़ करने का तरीका। नीचे मैंने टेबल बना ली, इसके अंदर से हमने इंक्रीज़ करनी है। और हमजा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसके अंदर हमारे पास जनरल हमारे पास होगा कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर पहले हमारा डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट से, कैश अकाउंट, और क्रेडिट हो रहा है हमारे पास इसमें कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें अब हम देखते हैं कि जो कैश की हमारे पास नेचर है रियल अकाउंट है हमारे पास, कैश रियल अकाउंट आ गया हमारे पास। और इसके अंदर जो हमारे पास कैपिटल है वो हमारे पास है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल किसी कोई आदमी इन्वेस्ट करता है इसलिए वो हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हम इसके अंदर रीज़न देखते हैं, रीज़न इंक्रीज़ करती हैं। कैश हमारे पास कम्स इन है, कैश कम्स इन यानी कैश हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हम कैपिटल की इंक्रीज़ करते हैं। द ओनर इज़ द गिवर, कि जो कारोबार का मालिक है वो कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है, ओनर इज़ द गिवर। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी ट्रांसैक्शन की तरफ। दूसरी ट्रांसैक्शन हमारे पास है परचेज़ गुड्स फॉर कैश, कि हमारे पास परचेज़ की है, इसमें आएगी सिंपल इंट्री। इसकी पहले हम करते हैं परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज़ अकाउंट कैश अकाउंट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि परचेज़ की हमारे पास परचेज़ हमारे पास भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, और इसी तरह हमारे पास जो कैश है वो भी हमारे पास रियल अकाउंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीज़न इसके अंदर हम क्या लिखनी है। रीज़न हमारे पास इसके अंदर है जो रियल अकाउंट की है, परचेज़ अकाउंट की, परचेज़ गुड्स कम्स इन, परचेज़ गुड्स कम्स इन। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दूसरी ट्रांसैक्शन रीज़न हम देखते हैं कैश अकाउंट की, कैश गोज़ आउट, कि कैश जब गोज़ आउट होगा, एक चीज़ आती है एक चीज़ जाती है हमारे पास, गोज़ आउट। इसके बाद अब हम तीसरी ट्रांसैक्शन करते हैं। तीसरी ट्रांसैक्शन हमारे पास है सोल गुड्स टू ए, यानी ऑन क्रेडिट है, इसके अंदर 20,000 सोल गुड्स टू ए। इसके अंदर हम एंट्री करते हैं ए अकाउंट हमारे पास डेबिट है, और सेल अकाउंट हमारे पास इसमें आएगा सेल अकाउंट। इसके अंदर जो ए अकाउंट है वो किसी आदमी का अकाउंट है, इस वजह से वो होगा हमारे पास पर्सनल अकाउंट, और वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट आ गया। और जो सेल है वो हमारे पास एक रियल अकाउंट है, सेल हमारे पास रियल अकाउंट आ गई। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ए इज़ द रिसीवर है ऑफ गुड्स, ए इज़ रिसीवर, जो हमने सामान भेजेंगे उसका ए जो है वो हमारे पास रिसीवर है। और सेल गुड्स गोज़ आउट, सेल गुड्स गोज़ आउट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी चौथी ट्रांसैक्शन क्या है, परचेज़ फर्नीचर फ्रॉम कैश, परचेज़ फर्नीचर फ्रॉम कैश 10,000 का। इसके अंदर हमारे पास आएगा फर्नीचर अकाउंट और टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। इसके अंदर जो हमारे पास फर्नीचर है वो भी हमारे पास रियल अकाउंट है, और जो कैश है वो भी हमारे पास इसके अंदर रियल अकाउंट है। इसके अंदर अब हम रीज़न देखते हैं कि फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज़ आउट। हमारे पास सिंपल्स में होगी रीज़न, फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज़ आउट। इसके बाद अब हमारे पास एंट्री है 5, और बॉट गुड्स फ्रॉम सी, यानी हमने सामान ख़रीदा है सी से। इसके अंदर परचेज़ किया हमने सी से, और परचेज़ अकाउंट तो सी अकाउंट, परचेज़ अकाउंट, और हमारे पास इसमें आएगा सी अकाउंट। परचेज़ अकाउंट और सी अकाउंट पर जो हमने चीज़ परचेज़ की है वो हमारे पास था रियल अकाउंट, और परचेज़ अकाउंट हमारे पास आता है रियल अकाउंट। जो सी है ये हमारे पास आएगा पर्सनल अकाउंट। इसके बाद अब हम इसकी रीज़न्स देखते हैं। जो परचेज़ है गुड्स कम्स इन, कम्स इन
और नीचे आएगा सी इज़ द गिवर। इसके बाद अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ए, कैश रिसीव फ्रॉम ए, कि जो हमारा सी को हमने जो सामान ए को सामान हमने बेचा था उससे हमें कैश वसूल हुआ है। कैश काउंट टू ए अकाउंट, कैश काउंट, और इधर हमारे पास आएगा ए अकाउंट। इसके अंदर जो हमारे पास कैश है वो हमारे पास रियल अकाउंट है, और हमारे पास जो ए है इसमें ये हमारे पास किसी आदमी का नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैश कम्स इन, ए इज़ द गिवर, कैश कम्स इन और ए इज़ द गिवर। इसके बाद अब हम ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है 7। जो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 7 है इसके अंदर है पेड कैश टू सी 14,500, डिस्काउंट रिसीव 500। जो हमने कैश पे किया है 14,000 का, हमें डिस्काउंट उसके ऊपर रिसीव हुआ है 500 का, यानी हमने सिर्फ 14,000 पे किया है और 500 का हमने इसके ऊपर डिस्काउंट रिसीव किया है। इसके हम इसकी इंक्रीज करते हैं सी कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसमें पहले हम देखेंगे इंट्री करेंगे सी की, और सी अकाउंट जिससे हमने परचेज़ किया था, और उसके बाद हम इसके अंदर जो दूसरी एंट्री करेंगे वो करेंगे कैश अकाउंट की, क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट, और नीचे हमने डिस्काउंट लिया है 500 का डिस्काउंट अकाउंट। इसके बाद हम इसके रीज़न्स लिखते हैं। सी एक पर्सनल किसी आदमी का नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट आएगा, और जो कैश अकाउंट है ये रियल अकाउंट है, और जो हमारे पास डिस्काउंट या कमीशन के नाम से जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हम लिखती हैं नॉमिनल अकाउंट के नाम से, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद हम इसकी रीज़न्स लिखते हैं। जो सी है, सी इज़ द रिसीवर है, सी इज़ द रिसीवर, और इसके अंदर जो आएगा कैश, कैश गोज़ आउट हमारे हमसे हो गया है, कैश यानी कैश जा रहा है, कैश गोज़ आउट, और डिस्काउंट इज़ एन इनकम। जो हमारे पास जो डिस्काउंट होता है वो हमारे पास एक किस्म की इनकम होती है, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट होता है, बचत होती है हमारी, इज़ इनकम। ये मैंने आज आपको तरीका बताया था। अगर हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट हमने मालूम करनी हो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के मुताबिक हम नेचर अकाउंट की किस तरह मालूम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।